यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा। बलवंतों के पुत्रों में कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाए। परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग है और उसके चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भययोग है। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे याह, तेरे तुल्य कौन और सामर्थी है। तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर की है। आज की आराधना में आप सबका स्वागत है। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा और स्तुति में मिलकर गीत गाएंगे। प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। कितने अद्भुत जो तूने
उसका 7वां अध्याय 1 से 15 तक। आई विल रीड जेरेमिया चैप्टर 7 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 1 to 15। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह ये है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और ये वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इजराइल का परमेश्वर है यूं कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग ये कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या ये उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर ये कहो, हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें? क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं ये देखा है, यहोवा की ये वाणी है। मेरा जो स्थान शीलो में था, जहां मैंने पहले अपना नाम का निवास ठहराया था, वहां जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इजराइल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। अब यहोवा की ये वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो, और यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से बातें करता रहा हूं, तो भी तुमने नहीं सुना, और तुम्हें बुलाता आया परंतु तुम नहीं बोले। इसलिए ये भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और ये स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा मैं शीलो की सी कर दूंगा, जैसा मैंने तुम्हारे सब भाइयों को अर्थात सारे प्रेमियों को अपने सामने से दूर किया है, वैसा ही तुमको भी दूर कर दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगा भजन संहिता अध्याय 119, उसकी आयत 9 से लेकर 16 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूँगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊँगा और तेरे वचन को ना भूलूँगा। प्रभु यीशु मसीह के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 19 से 27 आयत तक। जेम्स चैप्टर 1 फ्रॉम वर्स 19 to 27। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की स्थित व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे,
पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। तेरा प्यार है माँ, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है माँ, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा ताकों से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा ताकों से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आए जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आए जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर के सुसमाचार में से आप लोगों के सामने पढ़ूंगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 21 आयत से लेकर के 29 आयत तक। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 21 अप टू 28। जो कोई मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो घर नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी बातें ये सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह
गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनको शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। ये यीशु मसीह का शुभ सुसमाचार है और इस शुभ सुसमाचार के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत हमेशा आपके साथ हो। खुदावंद आपके साथ हो। आए तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाकरू के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आलमे बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावन खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी प्रस्तुत करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। आए खुदावन यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावन खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि आए यीशु मसीह, तू ही कदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। याद रखना जब जिंदगी हो जाए याद रखना सूर्य
याद रखना गम तुम्हारे देशों से है। दूर कहीं इन राहों में हो जाओ तुम जो अकेले। याद रखना कोई साथ चलता है। दूर कहीं इन राहों में
ले चल मुझे हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे। लहू की शहादत है ये, नया जन्म दिलाया हमें। तेरे लहू की शिनायत है ये, कमर पर बिठाया हमें। तेरे लहू की शहादत है ये, नया जन्म दिलाया हमें। तेरे लहू की इनायत है ये, अकबर पर बिठाया हमें। पापों से बोझों से नामत से भोगों से लहू ने छुड़ाया हमें। तेरे लहू की शहादत है ये, नया जन्म दिलाया हमें। तेरे लहू की इनायत है ये, अकबर पर बिठाया हमें।
लहू तेरा यीशु जब बहा, नया अहदे वफा बन गया। लहू तेरा यीशु जब बहा, नया अहदे वफा बन गया। नया अहदे वफा बन गया। तेरे लहू की कयादत है ये, जिया मरना सिखाया हमें। तेरे लहू की कयादत है ये, यहोवा से मिलाया हमें। पापों से बोझों से लालच से रोगों से, पापों से बोझों से लालच से रोगों से, लहू ने छुड़ाया हमें। तेरे लहू की शहादत है ये, मिलाया हमें। तेरे लहू की इनायत है ये, पर बिठाया हमें। एक बार फिर आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचनों के ऊपर मनन करते आ रहे हैं, जो पहाड़ी उपदेश कहलाता है। और इसमें प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा करने और व्यवस्था की उन तमाम बातों को जो मूसा के द्वारा दी गई थी, उनको वास्तविक तरीके से जो है सही जामा पहनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इन लोगों को, इस भीड़ को, फरीसी और शास्त्री और प्रभु यीशु मसीह के चेलों को ये संदेश दिया। और जब हम इन बातों को देखते आ रहे हैं तो एक अलग अलग समय में जो अलग अलग जो बातें हैं उनको प्रभु यीशु मसीह इतने अधिकार पूर्व सुनाते हैं कि लोग आश्चर्यचकित हैं, लोग बड़े हैरान होते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनको अधिकार के साथ सुनाते थे। उन शास्त्री उन फरीसियों की तरह नहीं, पूरे अधिकार के साथ प्रभु यीशु मसीह उनको परमेश्वर का पवित्र वचन सुनाते थे। और यहाँ हम देखते हैं आज का जो हवाला है जिसको अभी हमारे बीच में पढ़ा गया है, वो हवाला हमें दो बातें जो सिखाता है। और ये पहाड़ी उपदेश का आखिरी हिस्सा है जो हमने मत्ती उसके 7 अध्याय के 21 वचन से 29 वचनों तक देखा है। और इसी के ऊपर हम मनन करेंगे। मुख्य दो बातें हैं इसमें, मुख्य दो बातें हैं। पहली चीज परमेश्वर के वचन को सुनना और दूसरी चीज परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दो मार्ग और दो पेड़ों का उदाहरण देने के बाद अपने उपदेश को दो निर्माता और दो घर का उदाहरण देकर अपनी शिक्षा को, जो पहाड़ी उपदेश पर है, समाप्त किया। दो मार्ग विश्वास के जीवन के आरंभ को दर्शाते हैं। दो पेड़ यहाँ और भी विश्वास के जीवन के विकास एवं परिणाम को दिखाते हैं, तथा दो घर विश्वास के इस जीवन के अंत को दर्शाते हैं, जब परमेश्वर प्रत्येक बात का न्याय करेगा। उस समय को ये दर्शाते हैं। चौड़े मार्ग की ओर ले जाने वाले द्वार पर झूठे भिषुकता हैं, जो लोगों के लिए प्रवेश करने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं, परंतु मार्ग के अंत में सर्वनाश है। अंतिम न्याय या अंतिम जांच ये नहीं है कि हम अपने बारे में क्या कहते हैं या लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, परंतु अंतिम न्याय और अंतिम जांच ये है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कहता है। मेरे प्रियो, जब मैंने ये वचन पढ़ा, जब मैं इसके ऊपर मनन कर दिया था,
तो इसने हिला के रख दिया था, क्योंकि 21 वचन से जो 23 वचन में हमने पढ़ा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उस दिन बहुत आएंगे। किसी दिन की बात कर रहे हैं, उस दिन बहुत से लोग आएंगे। परमेश्वर का वचन उससे पहले कहता है हर कोई जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा, स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। और आगे परमेश्वर का वचन कहता उस दिन बहुत लोग आएंगे और मुझसे कहेंगे, हे प्रभु हमने तेरे नाम में भविष्यवाणी की, हमने तेरे नाम में दुष्ट आत्मा को निकाला, हमने तेरे नाम में जो है मुर्दों को जिंदा किया, हमने तेरे नाम में बीमारों को चंगा किया, हमने तेरे नाम में बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की, हमने तेरे नाम में बड़े बड़े मौजे किए। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं उनको खुल के बोल दूंगा, मैं उनको शरेआम बोल दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे सामने से हट जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे सामने से हट जाओ। मेरे प्रियो, जब मैंने ये वचन पढ़ा, जब मैं इसके ऊपर मनन कर देता था, तो रियली कोई ऐसी बात नहीं थी। बहुत ही डर गया, बहुत ही खौफ आया, क्योंकि हम भी बहुत प्रभु प्रभु कहते हैं, हम भी तमाम बातों में जो है लगे रहते हैं। और जब मैंने वचन के इस पैमाने में अपने आप को और मेरे साथ हमारे समकालीन बहुत सारे लोगों को देखा जो बहुत भविष्यवाणियां करते हैं, बहुत बड़े बड़े भविष्यवक्ता बने हुए हैं, किसी के घर में भी देखते उनको बहुत कुछ दिखाई देता है, एकदम से भविष्यवाणियां कहते थे। 7-8 साल पहले की बात है, मेरे परिवार का एक बच्चा जो बहुत ही ज़्यादा इवन अर्ली टीनेजर था, 10-12 साल का, कहते हैं कि उसने भविष्यवाणी की कि मैं एक बहुत बड़े रुतबे को, बहुत बड़ी पदवी को पाने वाला हूँ। और मैंने उनको इन तमाम चीज़ों के बारे में समझाया कि हमें इन चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करना, हमें ईमानदारी वफादारी के साथ प्रभु में बने रहना है, उसके वचन को पढ़ना, मनन करना, सुनना और उसके वचन के अनुसार चलना। मैं उन लोगों को जो भविष्यवाणी करते हैं, उन लोगों को जो बहुत फख्र करते हैं कि वो भविष्यवक्ता हैं, या वो बहुत बड़े बड़े हीलर हैं, या बहुत परमेश्वर उनके द्वारा काम करता है, लंबी प्रार्थना करते हैं, उनके द्वारा परमेश्वर अजीब अचंभे मौजज़े करता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब ये मैंने पढ़ा कि मैं उनको खुल के कह दूँगा, जो लोग इस प्रकार के कामों को मेरे सामने वर्णन करेंगे, इन कामों का जब वर्णन हुए, तो मैं उनको कहूँगा मैं तुम्हें नहीं जानता। हम परमेश्वर के दूसरे पवित्र वचन में पढ़ते हैं कि लोग आएंगे मेरे सामने, वो कहेंगे प्रभु तूने मेरी सुधि नहीं ली, जब मैं तुमने हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया। और प्रभु कहते थे कि तुमने जो मेरे साथ जो है भलाई नहीं की, जब मैं भूखा था, जब मैं प्यासा था, जब मैं नंगा था, जब मैं जेल में था, जब मैं बीमार था, तुम मुझे कभी भी देखने के लिए नहीं आए। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो आगे प्रभु यीशु मसीह से बात करते कि कब तुझे भूखा, प्यासा, नंगा, जेल में, बीमारी में देखा और हम तुझे मिलने नहीं आए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुमने जो मेरे एक छोटे में से छोटे से साथ किया, वो मेरे साथ किया है, और तुमने जो मेरे छोटे में से छोटे के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो तमाम जो बड़े बड़े कामों की बात करते हैं, वो तमाम जो अपने जो है कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी होने का बड़ा जो है फक्र करते हैं, उन सबको मैं खुल के कह दूंगा मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं, मेरे सामने से हट जाओ। प्रभु हमारा न्याय करेंगे हमारे कामों के अनुसार, हमारे जीवन के अनुसार। इस न्याय के लिए तैयार कैसे हो सकते हैं? परमेश्वर की इच्छा अनुसार काम करने के द्वारा। उसकी इच्छा का पालन करना मसीह में सच्चे विश्वास की परीक्षा है। किसी धार्मिक शब्द को सीखना कितनी आसान बात है,
तथा यहाँ तक कि बाइबल के पदों को याद करना एवं धार्मिक गीतों को याद करना भी कितना आसान है। और इसके बावजूद ये भी बड़ी आसान बात है कि हम परमेश्वर की इच्छा या आज्ञा का पालन ना करें। जब कोई व्यक्ति सचमुच पुनः जन्म प्राप्त करता है तब उसके भीतर परमेश्वर का पवित्र आत्मा जीवित रहता है और पवित्र आत्मा उसे पिता परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए ताकत देता है, सामर्थी बनाता है। उसके हृदय में परमेश्वर का प्रेम उसे परमेश्वर की आज्ञा मानने तथा दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। आज के पवित्र वचन में जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि मुख्य दो बातें हैं। पहली चीज परमेश्वर के वचन को सुनना और दूसरी चीज परमेश्वर के वचन में बने रहना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना या परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करना, परमेश्वर के वचनों के ऊपर अमल करना। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसके कान हो वो सुने। और प्रभु यीशु मसीह चाहते कि हम उसका वचन सुने, क्योंकि यशायाह नबी ने कहा है, जो हम मत्ती उसके 13 अध्याय के 13 वचन से आगे पढ़ते हैं, कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उनके कान हैं परंतु वो सुनते नहीं, उनकी आंख है वो देखते नहीं, क्योंकि उनका मन जो है उनका ये मोटा हो चुका है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु का वचन आज भी मेरी आपकी हम सब की अगुवाई करता है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुने, क्योंकि सुनने से विश्वास होता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर के वचन को सुनना, जैसे परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए तत्पर रहना, लालसा रखना, जिस प्रकार एक माता अपने छोटे बच्चे को उसकी छोटी छोटी पुकार को सुनने के लिए तत्पर रहती है, घर के कामों में लगी है, अपने और भी किसी काम में लगी हुई है, परंतु कान उसका उस बच्चे की पुकार की तरफ होता है। और जैसे बच्चे की आवाज आती है, माँ एकदम से झट से उस बच्चे के पास जाती है और उसको पकड़ती है, दूध देती है, उसको चुप कराती है। ऐसे ही जो है हमें परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए तत्पर रहने की जरूरत है। जिस प्रकार एक नौकर जो है अपने मालिक की आवाज सुनता, उसे हुक्म को सुनने के लिए वो तैयार रहता कि कब मालिक का हुक्म आए और कब जो है वो सुने और उसको पूरा करे। हमें भी अपने सबसे बड़े जो मालिक है, हमारे जीवन के दाता, हमारे जीवन के देने वाले हैं, उस मालिक के वचन को सुनने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बहुत बार जो है कलीसियाई तौर पर हम परमेश्वर के वचनों, परमेश्वर के भवन में होते हैं, संगति में होते हैं, लेकिन हम कहीं और सोच रहे होते हैं। जैसे यशायाह भविष्यवक्ता और मत्ती के 13वें अध्याय के 13 वचन से आगे हम पढ़ते हैं, उनका मन मोटा हो गया है, वो कान होते हुए भी, आंख होते भी ना तो सुन सकते ना देख सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो पश्चाताप करें और पश्चाताप करने के बाद वो मन फुराएं और प्रभु उनको क्षमा कर दें। और फिर हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर का वचन व्यवस्था में कहता है, यदि तुम मेरी बातें तन मन से सुनो और जो उसमें लिखा है वो करो, तो मैं तुम्हें जो है तुम्हारे बीच में से तमाम रोगों को दूर करूंगा, तुम्हारे बीच की सारी बीमारियों को दूर करूंगा, तुम्हें श्रोमणी बनाऊंगा, तुम्हें उत्तम जाति बनाऊंगा। शर्त क्या है कि हमें परमेश्वर के वचन को सुना है। बहुतायत में क्या होता, अक्सर क्या होता है कि हम संगति में हैं, हम चर्च में हैं, हम उस प्रेयर मीटिंग में हैं, हम उस सर्विस को अटेंड कर रहे हैं, परंतु दिमाग कहीं और है, मन कहीं और सोच रहा है,
तन हमारा उस संगति में है, मन हमारा कहीं और है। इसी चीज को कहा गया है, यदि मेरा वचन तन मन से सुनो। फिजिकली भी हम प्रेजेंट है और हमें जो है माइंड भी हमारा प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि परमेश्वर का वचन क्या कहा जा रहा है, परमेश्वर के वचन में क्या कहा जा रहा है, उसको हम सुने और अपने हम हृदय में रखें। प्रभु यीशु मसीह भी जब सेवकाई में थे, जब प्रभु यीशु मसीह भी पहाड़ी उपदेश दे रहे थे, जब अलग अलग जगहों पर प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में कार्य करते थे, जब वो बोलते थे, शिक्षा देते थे, ये तमाम शास्त्री, फरीसी, जितने भी ये धार्मिक अगुवे थे, शास्त्री, ये तमाम क्या करते थे? वो सुनते तो थे, लेकिन मन कहीं और था। मन क्या था? फंसाने का। मन क्या था? बातों को पकड़ने का। मन क्या? बात के पतंगुड़ को बनाने का। मन क्या था? कि कुछ भी इसकी बात है उसके ऊपर दोष लगाने का। इसलिए कभी भी उन्होंने विवेकशील बात को ना सुना है और ना ही समझा है। विवेक के साथ कभी भी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, परंतु आलोचनात्मक तरीके से सुना है, सिर्फ दोष निकालने की भावना से सुना है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब भी कभी वो प्रभु यीशु मसीह से ऐसे वार्तालाप करते थे, ऐसे वाद विवाद करते थे, प्रभु यीशु मसीह की बातों से वो निरुत्तर हो जाते थे। दूसरी बात परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि हमें न सिर्फ परमेश्वर के वचनों को सुनना है, बल्कि उनको मानना भी है, उनके अनुसार चलना भी है। जैसे हम पहले सुन चुके हैं वचन में कि हमें परमेश्वर का वचन सुनना है। याकूब की पत्री में लिखा गया है, उसका पहला अध्याय और उसके 22 वचन, वचन के सुनने वालों ही ना बने, बल्कि वचन के अनुसार काम करने वाले बने। अभी परमेश्वर के वचन को हमने पढ़ा है और यही आज का हमारा थीम है, वचन के सुनने वालों ही नहीं, बल्कि वचन के अनुसार चलने वाले बने। आज का थीम यही है। और याकूब इस चीज को कहता है कि जो परमेश्वर का वचन सुनता है और सुनने के बाद उसे भूल जाता है, वो उस व्यक्ति की तरह है जिसने अपना चेहरा दर्पण में, शीशे में देखा और उससे हटते ही वो भूल गया कि उसकी शक्ल क्या है, उसके चेहरे पे क्या है, कौन सा दाग है, क्या खूबसूरती है, कौन सी कमी है। यदि वो देखता, ध्यान करता और उसको वो साफ कर सकता है। जैसे महिलाएं देखती हैं, दर्पण को देखती हैं, बड़े गौर के साथ देखती हैं, और जब उनका चेहरा उनको दिखता है, उसमें कोई उनको कमी दिखती है तो उसको ठीक करती है, सुधार लाती है। परंतु वचन में लिखा है जो भूल जाता है ऐसे व्यक्ति की तरह है। फिर हम जो है आगे याकूब की पत्री में पढ़ते हैं कि जैसे शरीर आत्मा के बिना मुर्दा है, वैसे ही विश्वास भी कामों के बिना मुर्दा है। इसे एक्शन में लाना है जो हम सुनते हैं परमेश्वर का वचन। और दूसरी चीज मैं आपके बीच में आज यही शेयर करना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन मुकद्दस मत्ती की इंजील में यही हमने पढ़ा है। उसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरा वचन सुन के उसको करता है, वो उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया और आंधी आई, तूफान आया, मींह बरसा, उसके घर को टक्कर मारी गई, परंतु वो आंधी तूफान बारिशों में वो स्थिर रहा, नहीं गिरा। परंतु जो परमेश्वर का वचन सुनता है और भूल जाता है, अपने हृदय से निकाल देता है, उसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है वो उस मूर्ख व्यक्ति की तरह, जो परमेश्वर का वचन सुनता तो है परंतु मानता नहीं है, फॉलो नहीं करता, आज्ञाकारी नहीं है परमेश्वर के वचन के प्रति, वो मूर्ख व्यक्ति की तरह है। किसकी तरह? जिसने अपना घर रेत के ऊपर बनाया, मींह बरसा, आंधी आई, तूफान आया, उस घर को ठोकर मारेगी, टक्कर मारेगी और वो गिर करके सत्यानाश हो गया। मेरे प्रियो, प्रभु चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को माने। बड़े अच्छे उदाहरण है, मैं अक्सर इसे शेयर करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के चेले और पतरस मछली पकड़ रहे थे।
वचन कहता पूरी रात उन्होंने मछली पकड़ी और एक भी मछली ना पकड़ पाए। पूरी रात मेहनत की है लेकिन एक मछली भी नहीं पकड़ी। प्रभु यीशु मसीह उनको मिलते हैं, भोर का समय है, और प्रभु यीशु मसीह जब उनको मिलते हैं और प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते हैं, बात करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह फिर पतरस को आज्ञा देते हैं, निर्देश देते हैं, एक जगह बताते हैं, वहाँ जो है अपने जाल को डाले ताकि वो मछली पकड़ सके। अभी देखिए यहाँ प्रभु के वचन में जो आप पढ़ते हैं, पतरस को जो कहा गया वो उसने किया। पतरस को जो कहा गया उसने वही किया। प्रभु के कहने के अनुसार कहा जाए तो उसने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया। पतरस चाहता तो नहीं भी मान सकता था, बड़े आराम से कहता प्रभु यीशु रात भर का थका यार आप छोड़ो, मैं थका करना, मैं कल फिर अपने पापा के साथ जो है मछली पकड़ने के लिए आना है। वो कहता मैं अपने नेट को जो पूरी रात काम करने वाला है वो जाल को मैं अब सुधारना चाहता हूँ। वो कह सकता था कि मैं इस पूरी जो है झील के बारे में जानता हूँ, कहाँ मछली है कहाँ मछली नहीं है, इसको कहकर इनकार कर सकता था। वो कह सकता था प्रभु यीशु मसीह को कि आपको क्या पता मछली कैसे पकड़ी जाती है, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं बचपन से अपने पिता के साथ मछली पकड़ता रहा हूँ और इस इलाके को मैं पूरी रीति से जानता हूँ। परंतु पतरस ने ऐसा नहीं कहा। एक उदाहरण के तौर पर यदि कोई डॉक्टर हरियाणा या पंजाब के किसी किसान को खेती बाड़ी करने का, गेहूं या धान या और जो खेती बाड़ी है वो करने की बातें सिखाए तो सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाएं और उसे इलाज बताने के तरीके ढंग बताएं तो बड़ा अजीब सा लगता है। वो एक ही बात कहेंगे, डॉक्टर मैं हूँ या तू, और किसान भी यही कहेगा, किसान मैं हूँ, किसानी करना मेरा काम है या तेरा काम है। ऐसे ही पतरस भी यदि चाहता तो प्रभु यीशु मसीह को कह के टाल सकता था, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का अवलंघन कर सकता था, आज्ञा को टाल सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। तो वचन कहता है जब उसने प्रभु यीशु मसीह के कहे पर उस स्थान पर जाल डाला तो उसको बहुत सारी मछली पकड़ने में को मिली, और इतनी मछली पकड़ने को उसने साथ वाली किश्ती का उन्होंने सहारा लिया। और जब दोनों ही हिस्सों में जब उन्होंने गिनती की तो 153 मछली मिली। जब हम प्रभु का वचन मानते हैं, जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं तो मेरे प्रियो, प्रभु हमें उत्तम बरकतों आशीषों से परिपूर्ण करता है। बाइबल के बाहर आज के युग में युगों युगों से जिन व्यक्तियों ने परमेश्वर के वचन को माना है उन लोगों को प्रभु ने आशीष दी है। परमेश्वर के पवित्र वचन भजन संहिता 119 में पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के पवित्र वचनों के अनुसार सावधान रहते हैं, जब उनको अपने दिल अपने हृदय में रखते हैं तो परमेश्वर हमें बहुतायत से बरकत और आशीष देता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जवानों के लिए, जो भजन संहिता 119 के 9 वचन में पढ़ता है कि जवान कैसे अपने आप को शुद्ध पवित्र रखता है, कैसे इस संसार की गंदगी को, कैसे शैतान की चालों से, कैसे तमाम और उस जो है बुराई से अपने आप को शुद्ध पवित्र रखे। और उत्तर क्या मिलता है? परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से। जब सीधी सीधी बात करें कि परमेश्वर के वचनों का अनुसरण करने के द्वारा, परमेश्वर के वचन को अपने दिल अपने हृदय में रखने के द्वारा एक जवान अपने आप को पवित्र कर सकता है। यदि परमेश्वर का वचन उसके दिल में है, यदि परमेश्वर का वचन उसके हृदय में है तो परमेश्वर उसे हर रीति से संभालेगा, हर परीक्षा में संभालेगा, हर परीक्षा में उसे बल देगा, उसे शक्ति देगा और वो बहुतों के लिए आदर्श बन सकेगा। दूसरी चीज इसी भजन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता, दाऊद के ज़बानी कहता, हे परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रखा है ताकि तेरे विरोध में पाप ना करूं। तो जब परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो हम पालन करते हैं, परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी रहते हैं, अमल करते हैं उसके वचनों के ऊपर, परमेश्वर हमें
पाप से बचने का अनुग्रह करते हैं। परमेश्वर की बड़ी दया से हम बच जाते हैं ताकि हम पाप ना करें। और आप जानते हैं जब हमसे पाप हो जाता है तो पाप न सिर्फ मेरी जिंदगी में है जो मृत्यु लाता है, सजा लाता है, बल्कि मेरे आने वाली पीढ़ियों तक उसका असर रहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर बाप दादों के पाप का फल जो है, पाप का जो आगे आने वाले नाती पोतों से लेता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी, मेरी, हम सब की सहायता करे कि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलें, परमेश्वर के वचनों को माने। किसी भी तरीके से देखिए, परमेश्वर का हुक्म जो है उसको माने, परमेश्वर के वचनों में बने रहे, तो प्रभु हमें बहुतायत से बरकत और आशीष देगा। इसके साथ ही उत्पत्ति से आरंभ करें, गिन गिन के एक एक परमेश्वर के दास की जीवन के बारे में सोचें कि जब वो प्रभु के वचन को मानते हैं, प्रभु के वचन की आज्ञा का पालन करते हैं, प्रभु उन्हें पूंछ नहीं बल्कि सर बनाते हैं, प्रभु शिरोमणि बनाते हैं, प्रभु उत्तम बरकतों से परिपूर्ण करते हैं। अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं उत्पत्ति 12 में कि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी अपने बाप के घर को, अपने देश को, अपने परिवार के लोगों को, सबको छोड़ करके जो है उस जगह पर चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और जब उसने आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर का वचन कहता है 3 काम उसने कहे, 3 चीजें छुड़वाई, अपने बाप का घर, अपना देश, अपने परिवार, अपने इलाके के, अपने जान पहचान के लोग, और परमेश्वर ने उसे 7 प्रकार की आशीष दी। और परमेश्वर जब हम उसके वचनों को, उसके हुक्मों को मानते हैं, प्रभु हमें बहुतायत से बरकत आशीष देता है। मांगने से जो प्रभु हमसे कहता है दुगने से भी बढ़ करके प्रभु हमें आशीष देता है। इसके साथ ही उत्पत्ति 22 में देखते हैं जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा को यहाँ बेटा इसहाक के रूप में जो है सारा और अब्राहम को दिया, और परमेश्वर ने कहा जो चीज तुझे बहुत प्रिय है वो मेरे लिए बलिदान कर दे। और उसको क्या प्रिय थी उसने जान लिया, और बिना किसी संकोच के, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी भी डर छुपा के उसने जो है अपने बेटे को लिया और चला गया पहाड़ पर कुर्बानी देने के लिए। बांधा, लकड़ी के साथ अपने बेटे को बांधा रखा। जैसे वो चाकू से उसको बलिदान करने लगा, परमेश्वर का दूत आकर के उसका हाथ पकड़ता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं, और वो साथ ही एक झाड़ी में एक मेमने को पाता है, एक मेढ़े को पाता, ताकि उस बालक की जगह, उस बच्चे की जगह वो उसका बलिदान कर सके। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है, परमेश्वर हमारा उपाय करता है, और हमें हमारी हानि नुकसान से बचाता है। अपनी प्रतिज्ञा, अपने वादों को, अपनी वाचों को हमारी जिंदगियों में पूरा करता है। इसलिए हमें हमेशा प्रभु के वचनों में बने रहना, प्रभु के वचनों को हमेशा उसका जो पालन करना है। वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, खास करके हमारे उन असीस, हमारे प्रियजनों के लिए जिनको प्रभु ने अब तक, आज के दिन तक संभाला हुआ है। बेशक कई प्रकार की शारीरिक दुर्बलताएं आती हैं, बीमारियां आती हैं, कई प्रकार से ये शैतान हमारे शरीरों पर आक्रमण करता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो हमें निरंतर लगातार संभाले हुआ है। अपनी प्रार्थना में हमारे जितने भी प्रियजन बीमार हैं उन सब के लिए आप प्रार्थना करते रहें। अपनी प्रार्थना में विशेष करके हमारे प्रिय भाई मिस्टर अनिल बेंजामिन के लिए प्रार्थना करते रहें। आप जानते हैं बीते दिनों में कोविड पॉजिटिव से ग्रस्त थे, और प्रभु ने अब तक इन्हें संभाला है। इन्हें एस्थमेटिक प्रॉब्लम रही है, शुगर भी है, या इनकी डायलिसिस भी होते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, इनके बच्चों से मेरा लगातार संपर्क रहता है, और प्रभु की दया से ये रिकवर कर रहे हैं। आगे लगातार अपनी दुआओं में इन्हें याद रखें। अपनी प्रार्थना में लगातार मिस्टर माइकल के लिए दुआ करते रहे। बीते दिनों में इनको फीवर था,
इनको निमोनाइटिस है और इनके लंग्स की प्रॉब्लम रहती है। इनको अपनी दुआ में याद रखें। मिसेस एलिजबेथ माइकल के लिए भी दुआ करते रहें। प्रभु इन दोनों पर अपनी दया, अपनी कृपा को बनाए रखे। दुआ करें उन तमाम प्रियजनों के लिए जो लंबे समय से बीमार चले आ रहे हैं, जिनको शुगर है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको जो है जिनको कोविड-19 रहा है, जो पॉजिटिव रहे हैं और प्रभु ने उन्हें संभाला है, आगे भी प्रभु संभाल के रखे। जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तरह तरह की और बीमारियां हैं, आर्थराइटिस है, प्रभु उन सब के साथ रहे। लीवर की प्रॉब्लम है, आप उनके लिए प्रार्थना करें। मिसेस पूनम अमित कुमार को अपनी दुआ में याद रखें। इनको भी लीवर की प्रॉब्लम है, जॉन्डिस हो रहा है। प्रार्थना करें प्रभु की ये बच्ची स्वस्थ तंदुरुस्त रहे और अपनी ज़िंदगी से प्रभु के नाम को ऊंचे पे उठा सके। इनके सभी प्रियजनों को अपने दुआ में याद रखें। दुआ करें ये जो महामारी है कोविड जल्दी से ख़त्म होने पाए और हमारा भारतवर्ष, दिल्ली प्रांत और पूरा विश्व इससे जो है मुक्ति प्राप्त कर सके और हम सब खुली हवा में खुलेआम जो है अपने काम करें, बाहर जाएं और प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा कर सके। दुआ करें ताकि ये कोविड ख़त्म हो और चर्च बिल्डिंग शुरू हो, हमारी आराधनाएं शुरू हो सके और हम फिर से पहले की तरह जो है संगति में कर सके। अपनी प्रार्थना में देश और चर्च के फाइनेंस के लिए, डायसिस के फाइनेंस के लिए और जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब के फाइनेंस के लिए प्रार्थना करें। सभी प्रिंसिपल को, उनकी लीडरशिप को, डॉक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, उनके तमाम आर्थिक कठिनाई में प्रभु उनकी अगुवाई करे कि वो अपनी जिम्मेवारियों को निभा सके। पढ़ने वाले बच्चों के लिए दुआ करें, जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं उन सब के लिए दुआ करें। जिनके पास इन दिनों में जॉब नहीं रहे उनके लिए भी दुआ करें। प्रभु इन सब के लिए प्रबंध करें। जिनके आर्थिक तंगी है, घरों में तंगी है, उन सब के लिए दुआ करें। अपनी प्रार्थना में उपासना के लिए प्रार्थना करें। उपासना को परमेश्वर ने बच्ची की, बेटी की आशीष दिया और उस बच्ची और उस माँ की प्रभु जो है रक्षा करे, खास करके इस वायरस से उन्हें संभाले रखे। उनके परिवार पर भी प्रभु का अनुग्रह बना रहे। हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे देश के अच्छे संबंध बने रहें, इसके लिए दुआ करें। चाइना, पाकिस्तान और जो हमारे नेपाल हैं और जो भी आसपास के और पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश जैसे देश, इन सब से हमारा अच्छा संबंध बना रहे। देश में आर्थिक जो अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम आई है वो भी ख़त्म होने पाए। अपनी प्रार्थना में हमारे नए सिलेक्टेड डायसिस सेक्रेटरी रेवरेंड सुनील गजन के लिए, उनकी जिम्मेवारियों के लिए और उनकी जगह जो रिप्लेसमेंट हुई है दुआ करें। डेनिस लाल के लिए भी दुआ करें, पादी साहब के लिए, जो उनकी सीनेट में जिम्मेवारियां हैं एज जनरल सेक्रेटरी, उसमें प्रभु उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करें। जो हमारे पासवानों की बदलियां हुई हैं, एडजस्टमेंट हुई है, उसके लिए भी दुआ करते, उनके लिए भी दुआ करते रहें। उनके पास स्टेट में जो नए जगह पर आए हैं, प्रभु उनकी सेवाओं को फलवंत करें। पूरे उत्तर भारत की कलीसिया, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, दिल्ली डायसिस और तमाम विश्वव्यापी मंडली, सब पर प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया के पावन। इस समय फिर एक और गीत गाया जाएगा और ये गीत है जब हम अपने आप को प्रभु के समर्पित करते हैं। ये गीत है जब हम ऑफरिंग देते हैं। आज जबकि हम अपने घरों में हैं, प्रभु हमारे दिल हृदय को पहुँच को जानता है। हम थोड़े से थोड़ा भी परमेश्वर के घर के लिए जो निकालते हैं, उसके लिए आपसे अपील करता हूँ कि आप उसे अलग करके अपनी सुरक्षित जगह पर रखें
और जब आपको चर्च आने का मौका मिलेगा, आप चर्च में आए, चर्च में जमा कराएं, ताकि चर्च की सारी जिम्मेवारियां, ज़रूरतें, आर्थिक ज़रूरतें पूरी हो सके। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊँगा मैं रोज़ मसीह में, उस पर रखूँगा ईमान। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे बिल्कुल अपना कर। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे ले और अपना कर, दे मकबूलियत की गवाही, हूँ मैं तेरा सरासर। यीशु को मैं सब कुछ देता, अभी उसके पाखुज हूँ, मुझ में भर प्यार और कुव्वत, बरकतों से कर्मा हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आग अब दिल में है, आका माना जात की खुशी, सन्ना सन्ना उसकी जय। आइए दुआ करें। महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करता हुआ आपके कदमों में आता हूँ।
आपको धन्य कहता हूँ, आपके नाम को धन्य कहता हूँ। आज की इस आराधना में आपने हम सब की अगुवाई की, हम तेरे पवित्र वचन के ऊपर मनन कर सके। और तेरे लिए प्रभु, तेरे प्रिय लोगों ने ये जो छोटी भेंट अर्पित की है, अलग की है, इसको आशीष दे। इसके विषय में अपने तमाम प्रिय लोगों पर तेरी बरकत, तेरी आशीष बनी रहे। पिता परमेश्वर, ये पैसा जिस भी काम के लिए इस्तेमाल हो, उससे आपको महिमा मिले, आपका नाम ऊंचे पर उठाया जा सके। धन्यवाद देता हूँ पिता, हमारे पूरे भारत पर, दिल्ली प्रांत, पूरे विश्व पर तेरी बहुतायत की बरकत हो। इस कोविड की महामारी से हम सबको, पूरे विश्व को सुरक्षित करें, ताकि हम आज़ादी से अपने कामों को फिर से करने लगें। निर्विघ्न प्रभु तमाम काम शुरू हों, जो आर्थिक कमजोरी आई है वो दूर होने पाए। देश, समाज, चर्च, हम सब तरक्की करें और तेरी महिमा, तेरी स्तुति का कान बनने पाए। धन्यवाद देता हूँ पिता, इस प्रार्थना को तेरे कदमों में लाता हूँ। प्रार्थना को सुने, स्वीकार करें, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगता हूँ, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ हमेशा बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु हम सबको, आप सबको बहुतायत की बरकत और आशीष दे।